नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पूरे बिहार में आज भी भयानक बारिश अपना कहर बरसाएगी। आज भी भारी बारिश होने वाली है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने आज पूरे सबूत के साथ ऐलान कर दिया है कि लिख कर ले लीजिए कि तेजस्वी यादव यानी मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जरा सावधान, पूरे बिहार में आज भी बारिश होने वाली है। आज भी भयानक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने एक तरफ जहां ये कह दिया है कि आज बिहार के 31 जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है, लेकिन बिहार के ये 7 जिले ऐसे हैं जहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने वाली है। तो इन 7 जिलों के लोग जरा बच के रहिएगा। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में भी भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली और शिवहर के अलावा उत्तर पूर्व के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और कटिहार में भी बारिश होने वाली है। बिहार में भयानक बारिश हो रही है और कहा जा रहा है कि बिहार 5वीं बार यानी इस बार फिर से बिहार डूबेगा। फिर से बिहार में भीषण बाढ़ आ रही है। देखिए, मौसम विभाग ने कह दिया है कि अभी और भी कुछ दिनों तक बिहार में भारी बारिश होगी, जिससे बिहार फिर से डूब सकता है। तो वहीं बिहार के कई अन्य जिलों के साथ अररिया जिले में तो भीषण बाढ़ आ भी गई है। लोगों के घर द्वार टूट रहे हैं, सड़कें टूट रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो वहीं बिहार के सुपौल में कोसी नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है, यहां तबाही मचाने को तैयार है। और कोसी नदी से पानी छोड़े जाने के कारण दर्जन भर से भी ज्यादा गांव डूबने लगे हैं। तो वहीं लोग अपने घर द्वार छोड़कर भागने लगे हैं, पलायन करने लगे हैं लोग। साथ ही हजारों एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह जलमग्न होकर बर्बाद हो रही है। बात करें किशनगंज की, तो किशनगंज में महानंदा नदी भी विकराल हो गई है और नतीजा इतना भयानक है कि नदी किनारे घर, मकान, खेत खलिहान सब डूबने लगे हैं। और बारिश यदि रुक जाती तो थोड़ी राहत मिलती, लेकिन अभी भी बिहार में भयानक बारिश आगे भी होने वाली है। देखिए, तेजस्वी यादव ने तो ऐलान कर दिया है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान से यदि चुनाव जीत गया तो तेजस्वी यादव यानी मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। तो चलिए आज आपको बता ही देता हूं कि आखिर कैसे बनेंगे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री। तो देखिए, एनडीए के पास टोटल 126 सीट है और महागठबंधन के पास 110 सीट। यदि 2 सीट तेजस्वी यादव जीत गए तो 112 हो जाएंगे। और देखिए, लगातार जीतन मांझी और वीआईपी के मुकेश सहनी नीतीश सरकार से नाराज ही दिखते हैं। और यदि ये दोनों आ गए महागठबंधन में तो इस तरह से 8 और सीटें हो जाएगी, यानी टोटल हो गया इधर से 120 सीट। और राजद के यहां 8 सीट घट जाने से मात्र यहां 118 सीट रह जाएगी। यानी यदि एआईएमआईएम का समर्थन नहीं भी मिला फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिहार में इस भारी बारिश ने तबाही ला दी है। तो इधर नेपाल में भी भारी बारिश हो रही है और नेपाल बराबर पानी छोड़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ बिहार के कई जिले डूबने के कगार पर हैं, तो वहीं देखिए अररिया में फिर से बाढ़ आ गया है और लोगों में दहशत इतना ज्यादा हो गया कि अपने ही आसियाने यानी घर द्वार को लोग तोड़ रहे हैं। देखिए, अररिया जिले में बहने वाली बकरा, परमान, कनकई, नूना, भलुआ जैसी प्रमुख नदियां उफान पर है। ये विकराल रूप धारण कर चुकी है। और बात करें मटियारी गांव की, तो मटियारी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि नदी के कटाव से घर पानी में विलीन हो चुके हैं, पानी में विलीन हो गए हैं, पानी में समा गए हैं। तो वहीं जो थोड़े मोड़े घर बचे हैं वे भी कब पानी में विलीन हो जाए कुछ अता पता नहीं।
और देखिए कटिहार के कई अन्य गांवों के साथ मटियारी गांव का कहना है कि नदी में कटाव जबरदस्त हो रहा है। काफी घर तो पहले ही कटकर पानी में विलीन हो गया है और अभी पीडब्ल्यूडी रोड भी कट चुका है। यदि सरकार ध्यान नहीं दिए तो पूरा का पूरा गांव ही पानी में विलीन हो जाएगा। महिलाएं अपने घरों को तोड़ने में लगी हुई है। हालात इतनी खराब है कि कई लोग अपने ही मकान को तोड़कर हटाने में जुटे हैं। डर है कि यदि बाढ़ में बह गया तो एक भी ईंटा भी नहीं बचेगा, लेकिन तोड़कर हटा लिए तो कुछ तो बचेगा। कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने आखिर एनडीए सरकार पर कह ही दिया कि नीतीश बीजेपी सरकार के लोग भारी बेईमान हैं, खुलेआम आपका सरकार बनने नहीं दिया। तेजस्वी बोले कि आपने महागठबंधन की सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन ये बेईमान लोगों ने बेईमानी करके आपकी सरकार बनने नहीं दिया। इस बार पूरे दमखम से तैयार रहना है, कोई धांधली नहीं होने देना है। तो वहीं तेजस्वी बोले कि कमर तोड़ महंगाई है तो कमर तोड़ कुशेश्वर स्थान की सड़कें भी है। सड़कों की हालात इतनी खराब है कि एक बार सड़कों पर चलने से ऐसा लगता है कि कमर ही टूट गया। तेजस्वी बोले कि सरकार इनका, केंद्र सरकार इनका, 15 सालों से विधायक इनका, मुख्यमंत्री मंत्री इनका, तो अब क्या कहना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विगत 16 वर्षों से यहां जदयू के विधायक और मुख्यमंत्री हैं, लेकिन समस्याओं का अंबार है। जन विरोधी एनडीए सरकार से त्रस्त जनता अब बदलाव को तरस रही है। आखिर बिहार वालों के साथ ही इतनी नाइंसाफी क्यों? कुछ दिन पहले ही बिहार में बाढ़ से किसी तरह से राहत मिली थी और फिर से बाढ़ बिहार में कहर बरसा रही है। बिहार के अन्य जिलों के साथ बात करें पूर्णिया की, तो पूर्णिया में भी दिखने लगा है नदियों का रौद्र रूप। इतनी खतरनाक हालात है कि चंद सेकंड में पानी में समा जा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र और कई घर। पूर्णिया में महानंदा नदी तांडव कर रही है। यहाँ देखते ही देखते चंद सेकंड में असजा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नदी में समा गया। आसपास के कई गांव में महानंदा के रौद्र रूप के कारण कटाव जारी है। लोग घर द्वार छोड़कर भागने को मजबूर हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार से मदद की मांग की, लेकिन अभी तक मदद नहीं मिली। साथ ही खेतों में बाढ़ का पानी घुस जाने से फसलें बर्बाद हो गई है। किसान अपने सामान को किसी तरह समेटने में लगे हैं। कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से किसान दाने दाने को तरस रहे हैं। कुशेश्वर स्थान की जनता में बीजेपी सरकार के प्रति कितना आक्रोश है, आप जरा एक वीडियो ये देखिए। बहुत बुरा हाल है। गांव पर जेना रोड नहीं, खरंजा नहीं, रोड नहीं बना दैयन बाबू। वो अपन बना के घेर लेलके गेट। अहाँ काम भिन जाइत रहूं। हाँ, अहाँ के घर खाली अपने घेर रखे। हाँ, गेट लगा के सरकारी योजना से बनेलके, समिति से बना के। अच्छा, अब संजोग से लालटेन ना, लालटेन बाइट दे बाबू। हाँ ठीक, लालटेन बाइट दे। खाली एतरे कृपा करी रोड हमारा, ई रोड के खाली बउआ चमका दी। देखिए इस बीजेपी सरकार में कुशेश्वर स्थान की सड़कों का क्या हाल है। और इसे ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुशेश्वर स्थान में सड़कें इतनी खराब है कि हेलीकॉप्टर वाले हवाई नेता नीतीश कुमार अगर आसमान से भी नीचे झांक लेंगे तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। तेजस्वी बोले कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा में सड़कें आखिरी बार राजद शासनकाल में ही बनी थी। विगत 16 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 16 वर्षों से इनके विधायक यहां हैं, लेकिन सड़कें नहीं बन पाई। बिहार शिक्षक नियोजन पर रोक लगा दी गई है और अब शिक्षक अभ्यर्थी महाआंदोलन करने की तैयारी में जुट गए हैं। एक बार फिर से बिहार सरकार ने झूठे दावे किए। देखिए सरकार ने दावा किया था पंचायत चुनाव का असर बिहार शिक्षक बहाली पर नहीं चलेगा, लेकिन देखिए राज्य निर्वाचन आयोग ने छठे चरण के शिक्षक नियोजन पर रोक लगा दी है और इस बात की पुष्टि शिक्षा विभाग ने कर दी है। कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद ही प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन होगा। तो सरकार के ऐसे रवैये से शिक्षक अभ्यर्थियों का खून खोल रहा है। महाआंदोलन करने की तैयारी में है शिक्षक अभ्यर्थी।
बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। बिहार के 13 जिलों के किसानों को मिलेगा जैविक खेती के लिए अनुदान। देखिए, किसानों को जैविक खेती के लिए बिहार सरकार सीधे पैसे देने वाली है। कृषि मंत्री ने बताया है कि जैविक कॉरिडोर योजना में 13 जिलों के किसानों को 11,500 रुपए प्रति एकड़ अग्रिम अनुदान दिया जा रहा है और ये अनुदान अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए है, यानी 2.5 एकड़ के लिए किसानों को 28,700 रुपए तक मिल सकता है। साथ ही बिहार सरकार ने इस बार 72 लाख गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। साथ ही बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि इस बाढ़ के कारण जितने भी किसानों के फसल के नुकसान हुए हैं या अन्य कारणों से नुकसान हुए हैं, सभी को मुआवजा इसी महीने दिया जाएगा। एक तरफ जहां पूरे बिहार में भारी बारिश हो रही है और उससे भी ज्यादा बारिश तो नेपाल में हो रही है और नेपाल में भारी बारिश से बिहार की नदियां विकराल हो गई है। कोसी महानंदा के बाद गंडक नदी ने भी अब तबाही मचाना शुरू कर दिए हैं। बात करें बिहार के गोपालगंज जिले की, तो सदर प्रखंड के 2 दर्जन गांवों का मुख्यालय से कट गया है संपर्क। देखिए, गोपालगंज के काला मटिहनिया में खतरे के निशान से नदी 78 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और गांव में स्कूल और आंगनबाड़ी में भी पानी प्रवेश कर गया है। स्कूलों में 4 महीने तक पानी भरे रहने के कारण रामनगर +2 हो या जंगीरी टोला मिडिल स्कूल भवन, यहाँ मिट्टी का सिल्ट जमा हो चुका है। चाहे सड़कें हो, गलियां हो या बाजार हो, चारों तरफ पानी ही पानी देखा जा रहा है। इस बाढ़ के पानी में 2 दर्जन से भी अधिक गांव घिर चुके हैं। हालात इतनी खराब है कि आने जाने के लिए नाव ही एक सहारा बचा है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। फिर से तबाही का भीषण मंजर देखा जा रहा है। हालात इतनी खराब है कि अब रास्ते में नाव चल रहे हैं और रास्ते में नाव पलट जाने से लोगों की मौत हो जा रही है। तारापुर में चुनाव प्रचार करने के बाद तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान पहुंच गए हैं और तेजस्वी यादव ने कहा कि कुशेश्वर स्थान की बदहाली यानी बर्बादी के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। सीएम को आकर लोगों का हाल देखना चाहिए। तेजस्वी यादव बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी का मोह और तिकड़मबाजी छोड़कर यहां आना चाहिए और लोगों का दुख देखना चाहिए, यहां विकास की स्थिति देखनी चाहिए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि दोनों ही सीटों पर जीत आरजेडी की ही होगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने कुशेश्वर स्थान की जनता से वादा किया कि जीत के बाद हम इलाके का विकास पूरी तरह से विकास करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है नीतीश सरकार को गिराकर खुद के मुख्यमंत्री बनने का। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उपचुनाव में दोनों सीट जीत गए तो बिहार में खेला हो जाएगा, बिहार में मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो इधर राजद ने इससे भी बड़ा बयान दे दिया। राजद का कहना है कि चुनाव का रिजल्ट तो बाद में आएगा, उससे पहले एनडीए सरकार में खलबली मचेगी और एनडीए के कई नेता राजद में शामिल हो जाएंगे। देखिए, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि जदयू के उपाध्यक्ष और चुनाव प्रभारी तो हमारी पार्टी में शामिल हो भी चुके हैं और चुनाव के पहले कुशेश्वर स्थान और तारापुर के जदयू कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। साथ ही राजद ने कहा कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिछला बार तो ट्रेलर तो बिहार की जनता ने दिखा ही दिया, तीसरे नंबर की पार्टी जदयू को बना दिया और इस बार बिहार की जनता कहां तक उखाड़ के फेंकेगी उसका कोई अता पता भी नहीं चलेगा।